नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा लगा है ना कि आपने बहुत मेहनत की, फिर भी रिजल्ट नहीं आया? एग्जाम फेल, इंटरव्यू रिजेक्ट, प्रोजेक्ट फ्लॉप या लोगों ने सिंपली नो बोल दिया। और उस वक्त सबसे ज्यादा दर्द फेलियर नहीं देता। फेलियर के बाद जो साइलेंस आता है वो देता है। वही मोमेंट होता है जब दिमाग बोलता है बस हो गया, अब और नहीं होगा। लेकिन सच ये है, फेलियर आपका एंड नहीं है। फेलियर एक पॉज है। और आज हम बात करेंगे कि फेलियर के बाद वापस कैसे खड़े हो, मेंटली स्ट्रांग कैसे रहें और कैसे ब्रोकन फेस से कमबैक फेस तक पहुंचें। आजकल क्रिएटर्स हो, स्टूडेंट्स हो या जॉब सीकर्स, हर किसी की लाइफ में एक फेज आता ही है जहां एफर्ट के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्रिएटर का वीडियो फ्लॉप हो जाता है, स्टूडेंट का पेपर खराब चला जाता है, जॉब सीकर को 10th रिजेक्शन मिलता है, और फिर माइंड कंपैरिजन मोड में चला जाता है और सब लोग आगे निकल गए, मैं ही रह गया, शायद मैं इनफ नहीं हूं। बस यही थॉट्स अंदर से तोते हैं। और अगर टाइम पे हैंडल ना करो तो फेलियर से ज्यादा डेंजरस होता है सेल्फ डाउट। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप फेल हुए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। ये लाइन सिंपल लगती है बट लाइफ चेंजिंग है। आपका एक एग्जाम फेल होना आपकी इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं करता। आपका एक रिजेक्टेड प्रपोजल आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। आपका एक वीक मंथ आपके फ्यूचर को लॉक नहीं करता। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम गिर गए, प्रॉब्लम ये होती है कि हम गिरने के बाद खुद को बोल देते हैं मैं ही वीक हूं। और मेंटली स्ट्रांग रहने का पहला स्टेप है फेलियर को पर्सनल मत लो, यूज फीडबैक की तरह लो, फाइनल वर्डिक्ट की तरह नहीं। सोचो एक स्टूडेंट ने पूरे साल मेहनत की, लेट नाइट्स की, सोशल लाइफ सैक्रिफाइस की, और रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। अब उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक, बोल दे मेरे से नहीं होता। दो, बोले ठीक है मुझे समझना पड़ेगा कहाँ गैप रह गया। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। सेम चीज जॉब सीकर के साथ होती है। इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, एक बंदा बोलेगा मुझे चूज ही नहीं करते, दूसरा बोलेगा मुझे प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस या आंसर्स पे काम करना है। दोनों पेन सेम, बट कम बैक सिर्फ दूसरा वाला करता है। जब फेलियर हो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा स्पेस दो। तुरंत खुद को फोर्स मत करो कि अभी पॉजिटिव रहना है। नहीं, पहले फील करो, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आने दो, थोड़ा हर्ट एक्सेप्ट करो। क्योंकि इमोशंस को दबाने से स्ट्रेंथ नहीं आती, इमोशंस को अंडरस्टैंड करने से स्ट्रेंथ आती है। आप बस इतना बोलो द हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हाँ मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। पर इस मोमेंट का मतलब ये नहीं कि मेरी जर्नी यहीं खत्म हो गई। और यही माइंडसेट आपको इमोशनली हैवी नहीं, इमोशनली स्टेबल बनाता है। फेलियर के बाद अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट बनाने की ट्राई मत करो, बस कमबैक को सिंपल रखो। आज का गोल थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रिफ्लेक्शन, थोड़ा एक्शन। कल का गोल एक छोटा स्टेप, जैसे एक टॉपिक रिवाइज करना, एक न्यू वीडियो आइडिया नोट करना, एक इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक मेंटर या फ्रेंड से ऑनेस्ट फीडबैक लेना। स्मॉल स्टेप्स बोरिंग लगते हैं बट वही कॉन्फिडेंस वापस लाते हैं। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से बनता है। जितने छोटे विंस आप कलेक्ट करोगे उतना माइंड बोलेगा ओके आई एम गेटिंग बैक। अगर आप अभी फेलियर के फेज में हो तो याद रखो, आप अकेला फील कर रहे हो पर अकेले नहीं हो। बहुत लोग जिस पॉइंट पर आप हो वहीं से निकले हैं। डिफरेंस ये था कि उन्होंने अपने पेन को आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। तो आज से एक डिसीजन लो, मैं फेलियर को अपना फाइनल सीन नहीं बनने दूंगा। मैं इससे लेसन बनाऊंगा। मैं थोड़ा रुकूंगा पर तूतूंगा नहीं। मैं हील करूंगा, रीसेट करूंगा और फिर से खड़ा होऊंगा। क्योंकि कमबैक लाउड नहीं होता हमेशा, कभी कभी कमबैक बस इतना होता है, आज भी उठना और कल फिर से ट्राई करना। अगर आप भी किसी फेलियर से गुजार रहे हो तो कमेंट में बस एक वर्ड लिखो, कम बैक। और याद रखो, फॉल होना नॉर्मल है, स्टे डाउन रहना चॉइस है, और आपने चॉइस ऑलरेडी सही लेनी है। फेलियर के बाद भी लाइफ कंटिन्यू करती है, और आप भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।